बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इस संसार में हर प्राणी जो भी रह रहा है, ये जो भी इस दुनिया में आया है, एक प्रकार से ये दृष्टमान रचना सृष्टि की जो भी नजर आती है, वो सब का सब काल का पसारा है, काल और माया की रचना है। और सत्यता ये भी है कि जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर दिन है तो रात भी है, सुख है तो दुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, और जैसे काल की रचना है तो दयाल भी अपनी रचना इस संसार में रचाए हुए अपना काम कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं कि संसार की रचना में जहाँ काल और माया की अधिकतम शक्ति काम करती हुई नजर आ रही है, वहीं दयाल की भी शक्ति काम कर रही है और बहुत अच्छे से कर रही है। दोनों शक्तियां काम कर रही है। माया की एक जबरदस्त शक्ति, जिसके साथ मन और मन के साथी काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ईर्ष्या व तृष्णा, ये सब के सब आपस में मिले हुए एक गुट बना हुआ है, ग्रुप है, एका है, इनका एकता है। और इन्हीं के द्वारा माया ने आम संसारियों को अपने जाल में फंसा रखा है, अपना गुलाम बना रखा है, अधीन बना रखा है। इनके पंजे में आया हुआ जीव दुखी है, परेशान है। कोई भी जीव, कोई भी आदमी यदि ये चाहे कि मैं अपने दमखम से, अपनी ताकत से, अपनी अकल से या अपने पास पाए जाने वाले किसी हथियार से इस माया और मन और जो इसकी सेना है, इन सब पर जीत हासिल कर लूं, तो ये गलत सोचना है, ये गलत सोच है। यानी माया को अपने अधीन कर सके कोई अपनी ताकत से, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। यदि माया और माया की सेना पर, काल पर विजय प्राप्त करना कोई चाहे, तो इनके पंजे से आज़ाद होना चाहे, इनके द्वारा मिलने वाले दुखों और परेशानियों से मुक्त होना चाहे, तो वो दयाल की शरण में आने से ही संभव है। यानी संत सतगुरु की चरण शरण उसे ग्रहण करनी होगी। वक़्त के परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण ग्रहण करनी होगी, तब फिर ये संभव हो सकता है कि काल और माया पर विजय भी प्राप्त करे, काल और माया से आज़ाद भी हो सके,
यानी काल से मुक्त हो जाए, क्योंकि सतगुरु ही सक्षम है, सतगुरु ही वो दयाल हैं जिस दयाल की इतनी शक्ति है, जिस दयाल ने काल पर विजय प्राप्त की है और हर उस जीव को जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं उनको काल के चंगुल से निकालकर अपने साथ मिलाते हैं, अपने देश में ले जाते हैं, दयाल देश में पहुंचा देते हैं। मगर अक्सर देखा ये जाता है, जो देखने में आता है वो ये कि आम जो इंसान है, आम सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाले जो संसारी लोग हैं, उनका रुख अधिकतम माया की ओर है। यानी उन पर माया का बड़ा गहरा शिकंजा है। बेशक वे दुखी व परेशान हैं, काल और माया में फंस करके दुख भोग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, चिंताओं में ग्रस्त हैं, परंतु माया के ख्यालों को छोड़ना नहीं चाहते, सुख पाना चाहते हैं, उन दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन उनकी जो कोशिश है उससे यही दिखता है कि वो मायावी ख्यालों तक को छोड़ना नहीं चाहते, किनारा नहीं करना चाहते, इसलिए सदा दुखी व परेशान बने हुए, मन माया के अधीन होकर ऐसा अनमोल मनुष्य जन्म का स्वर्णिम अवसर अपने हाथों से गंवा देना चाहते हैं। दशहरा के पर्व के बारे में सबको मालूम है। रावण कितना बलशाली, विद्वान और बुद्धिमान था, उसके पास कितना अस्त्र शस्त्र का बल था, ताकत थी। इतना सब कुछ होते हुए भी वो मन के अधीन था, क्योंकि वो सत्पुरुषों के चरण शरण व संगत से खाली था, दूर था। इसलिए इतना बलशाली होते हुए मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। क्या परिणाम हुआ हम सब जानते हैं कि मन के अधीन होने से उसे हार का मुंह देखना पड़ा, यानी असत्य से नीचा देखना पड़ा। असत्य पर सत्य की विजय हो गई। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि सत्य असत्य पर भारी पड़ जाए, ये कोई मुश्किल नहीं है। श्री राम जी से रावण को हारना पड़ा। मन और माया जो भी संसार का पसारा है, सब का सब झूठ है और राम की भक्ति दयाल की शरण है। सतगुरु की भक्ति दयाल की भक्ति है, दयाल की शरण है। सतगुरु की शरण में आ जाना, दयाल की शरण में आ जाना कहलाता है। ये सब सत्य है। भक्ति ने, माया यानी सत्य ने, भक्ति कहो या सत्य कहो, सत्य ने असत्य पर विजय पाई। तब भी श्री राम और रावण के दृष्टांत से अगर अनुभव करें तो
और भी जिस नज़रिए से देखना चाहें, समझना चाहें, सत्य ने हमेशा असत्य पर विजय ही पाई है। और राम और रावण के दृष्टांत से देखा भी हमने, सुना भी, पढ़ा भी कि रावण की हार हुई और राम की जीत हुई। रावण का पतन राम के ही हाथों हुआ, यानी रावण जो असत्यता पर कायम था, तो राम के हाथों उसका पतन हुआ। अब विचार ये करना है कि विजय तो सत्य की ही हुई और वे संस्कारी भाग्यशाली जीव हैं जो सत्पुरुषों की शरण में, जो सतगुरु की चरण शरण में आ जाते हैं, आ गए हैं और मालिक की भक्ति को अपना लेते हैं, अपना लिया है। मालिक के सच्चे नाम को हृदय में बसा लिया है। जिसने मालिक की भक्ति और सच्चे नाम को दिल में बसा लिया है, उसके दिल से अहंकार ने डेरा उठा लिया है और मन माया का जोर फिर समाप्त हो गया। काल की जो गुलामी है उससे उस जीव ने पीछा छुड़ा लिया दयाल की शरण में आने से। और इसके द्वारा जीव झूठ व मन, माया और काल पर हावी हो गया, क्योंकि जब तक किसी पर हावी ना हुआ जाए तो उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, जीत हासिल नहीं की जा सकती। जब तक काल और माया जीव पर हावी रहते हैं तब तक जीव ये गुलाम बना हुआ गुलामी करता रहता है और हार का मुंह देखता रहता है, दुख परेशान होता रहता है, परेशानियों का मुंह देखता रहता है। और सतगुरु का सहारा जब से दयाल का सहारा लेता है तो दयाल की इतनी शक्ति काम करती है कि काल और माया पर यह जीव हावी हो जाता है। उसी काल और माया पर जिस पर वो अकेला हावी नहीं हो पा रहा था, किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र काम नहीं आ रहे थे, मात्र दयाल की शरण में जाने से, सतगुरु की शरण में जाने से काल और माया पर ये जीव हावी हो सका और उससे छुटकारा पाकर मालिक की भक्ति को दिल में बसाया और सुखी हुआ और अपना जीवन आनंदमयी बना लिया। ये हम सब अनुभव कर सकते हैं कि वे जीव कितने भाग्यशाली हैं जिन्हें सत्पुरुषों की, दयाल पुरुष की चरण शरण मिल जाती है और फिर भक्ति का सच्चा रास्ता मालूम हो जाता है जिस पर यह जीव चल पड़ता है। प्रत्येक प्राणी के ऐसे संस्कार और भाग्य उदय नहीं होते कि मन माया से किनारा कर सके, काल से पीछा छुड़ा सके। सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने से सच्ची वस्तु जो कि मालिक की भक्ति है वो मिल सकती है। यही सच्चा सुख देने वाली है और जिसे प्रत्येक नहीं पा सकता, इसे भाग्यशाली ही प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे संसार में थोड़े होते हैं ऐसे जीव, ऐसे प्राणी। अब संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। यही कारण है कि गुरुमुख और मनमुख। गुरुमुख संसार में थोड़े होते हैं परंतु भक्ति और सच्चे नाम की कमाई से सुखी व आनंद मग्न होते हैं। और मनमुख तो फिर
भरा पड़ा है संसार, लेकिन दोनों का मार्ग अलग है। जो दयाल के मार्ग पर चल पड़ता है, दयाल की शरण में आ जाता है, जिसका मुख दयाल की ओर हो जाता है, सतगुरु की ओर हो जाता है, वो धीरे 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 दयाल के दायरे में आ जाता है। दयाल की फिर लक्ष्मण रेखा में, दयाल की सुरक्षा रेखा में फिर वो आजीवन रहता है और उसी की आज्ञा व मौज से अपने उस दयाल के रास्ते पर, भक्ति वाले मार्ग पर चलता रहता है और अपना लोक परलोक सुहेला करता है। अपनी जीवात्मा को कल्याण के रास्ते पर ले जा कर के जीवात्मा का कल्याण करता है, जीवात्मा को परमात्मा से मिला लेता है, काल से छुटकारा पा करके दयाल से मिल जाता है। हम स्वयं अपने दिल में अनुभव कर सकते हैं कि मन और माया की लपेट में आया हुआ सारा संसार दुखी है, परेशान है। दुखों से छुटकारा पाने का कोई मार्ग मिल ही नहीं पाता। अब जिसके लिए कोई सुख का मार्ग मिल नहीं पा रहा हो तो वो क्या करेगा? दुखों को ही प्राप्त करता रहेगा, दुखों को ही प्राप्त होता रहेगा। उनके लिए तो सब कुछ संसार ही है। यानी ये काल और माया का जो पसारा है उसमें इतना ग्रस्त हो गया है, इतना फंसा हुआ है, इस कदर गुलामी में आया है कि सब कुछ उसी में समझता है, उसी में रचा पचा हुआ। माया की इस रचना में उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पा रहा या वो ढूंढ नहीं पा रहा और फिर जीवन को इसी में ख़त्म किए जा रहे हैं। काल और माया की गुलामी में ही जिए जा रहे हैं। चाहे ये जीवन अनमोल है, आनंदमयी है, सुख रूप है, इसके बदले में क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उनके ऐसे सौभाग्य कहाँ और उनकी ऐसी कार्रवाई नहीं होने के कारण कि वो सत्पुरुषों की सुसंगत उपलब्ध नहीं कर रहे, नहीं प्राप्त कर रहे, शरण में नहीं आ रहे, जिससे फिर वे, अगर ऐसा मुमकिन हो जाए, सत्पुरुषों की सुसंगति प्राप्त हो जाए, तो वो अपने इस अनमोल जीवन से अनमोल दात प्राप्त कर सके। ये तो गुरुमुखों के भाग्य हैं, गुरुमुखों के इतने ऊंचे भाग हैं जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। प्रत्येक को अवसर और संयोग मिलता नहीं है जिसे पाकर जीवन को कतारतोड़ सफल बनाया जा सके, भक्ति का रंग चढ़ाकर भगवान से मिला जा सके। विरली विरली गुरुमुख रूहों को हम और आप जैसे गुरुमुख, जिन्हें श्री आनंदपुर दरबार, श्री परमहंस अवतार और श्री सतगुरुदेव महाराज जी यानी श्री परमहंसों की शरण मिली है, जो स्वयं दयाल पुरुष हैं, बिरली बिरली हम रूहों को ये सुअवसर मिलता है, मिल गया है। और आप और हम जैसे गुरुमुख काल और माया को तुच्छ समझते हैं, ये भी साधारण बात नहीं है। एक और माया की दल दल में फंसकर जीव नीच योनियों का शिकार हो जाता है, 84 में भटकता है और युगों युगों तक कष्ट उठाता है, और दूसरी ओर सत्संग के प्रकाश में आकर इसी संसार में रहता हुआ इस संसार से न्यारा होकर रहता है। ये कितने आनंद की बात है। घोर कलयुग में माया की दलदल से निकलकर सुखी हो जाना, काल से पीछा छुड़ाकर दयाल के अधिकार में चले जाना, दयाल की शरण में जाकर के हमेशा हमेशा के लिए सुख स्वरूप हो जाना, ये केवल हम और आप जैसे गुरुमुख ही अनुभव कर सकते हैं। मगर कब? जब सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है,
मिल गई है, तभी ये अनुभव हम कर रहे हैं। सत्पुरुषों का कथन भी है, कबीर बैरी सबल है, जीव एक रिपु पांच, अपने अपने स्वाद को सभी नचावे नाच, सभी नचावे नाच। जीव स्वयं आप तो कमजोर ही है, निर्बल है, मन शत्रु है, दुश्मन है और ताकतवर है, क्योंकि उसके साथ जबरदस्त सेना है। जबरदस्त सेना इसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये साथी हैं मन के, मायावी साथी हैं और इस जीव के दुश्मन हैं, और इन्हीं के द्वारा सारी दुनिया को अपने अधीन कर रखा है। अपने इन रसों और विषय इंद्रियों के द्वारा सबको नाच नचा रहा है। ये काल और माया का पसारा, इनके पंजे से छूटना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव हो गया है, नामुमकिन सा हो गया है। जिन सौभाग्यशाली गुरुमुखों को सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है, उन्हें इनसे आज़ाद होने का समझो रास्ता मिल जाता है, साधन मिल गया है, मिल जाता है। महापुरुषों की सहायता से, सतगुरु की सहायता से, उनके वचनों की सहायता से, उनके वचनों पर अमल करने की जो वो कोशिश में लग जाता है, ये साधन वक़्त के संत महापुरुष ऐसे बना देते हैं गुरुमुखों के लिए। उन पर अमल कर इन शत्रुओं से आज़ाद हो जाते हैं गुरुमुख। महापुरुष ही माया के पंजे से आज़ाद करने का साधन बतलाते हैं। वे केवल साधन ही नहीं बतलाते बल्कि उन पर अमल स्वयं करवाते हैं, सिखाते हैं। केवल पढ़ने सुनने में न रह जाएं, बल्कि अमल में गुरुमुखों को लाकर मुक्ति प्राप्त करवाते हैं। भक्ति मार्ग में जितने भी नियम साधन है, केवल इसी हेतु कि इंसान मन के पंजे से, काल के पंजे से आज़ाद हो जाए। कथनी सरल है और उस पर अमल करना कठिन है। ये कार्य चाहे कठिन है, परंतु इसके हल करने के साधन जो हैं, इन साधनों से ही आनंद सुख मिलता है, जो वाणी कथन नहीं कर सकती और जिह्वा भी अशक्त है। यानी अमली कार्रवाई में इतना लाभ है कि फिर उसका तो वर्णन भी जिह्वा नहीं कर सकती। जब इस इंसान को इसका रस आ जाता है तो झूठा मायावी रस कहीं पीछे छूट जाता है। जब जीव दयाल के रास्ते पर चलकर दयाल की शरण में आ जाता है तो काल फिर देखता रह जाता है, क्योंकि काल की फिर दयाल की सीमा में उसकी ताकत नहीं कि उसमें प्रवेश करे और जीव को वापस अपने शिकंजे में फंसा सके। जब तक सच्चे आनंद का रस नहीं आता, मिथ्या इंद्रियों का रस अच्छा लगता है, ये जीव स्वयं काल के पंजे में जकड़ा रहता है, फंसा रहता है। लेकिन जब दयाल के दायरे में आ जाता है, दयाल की शरण में, सतगुरु की शरण में आ जाता है और फिर सच्चे आनंद का जब रस प्राप्त करता है, फिर काल और माया और इंद्रियों का रस फिर उसे फीका लगने लगता है। विषयों के रसों के लिए जीव जन्म जन्मों तक नीच योनियों का शिकार होता रहा है, दुख उठाता रहा है। लेकिन जब इसे समझ आ गई, जब इसे रस पता लगा भक्ति का, आनंद का, सच्चे आनंद का, सच्चे सुख का, जब भान हो गया, ज्ञान हो गया, तब से फिर ये
काल और माया की ओर नज़र उठाकर देखना भी गवारा नहीं करता। और ऐसा क्या रस है और क्या ऐसे साधन हैं? दयाल की शरण में आने से सतगुरु दयाल की जो शक्ति काम करती है, काल की शक्ति उसके आगे पानी भरती है। ऐसी क्या शक्ति है और क्या साधन ऐसे अपनाने को सतगुरु अपने शरण में आए हुए जीवों को बख्शते हैं, ताकि वो हमेशा के लिए काल से आज़ाद हो जाता है। वो हमें श्री आनंदपुर दरबार में, श्री परमहंसों की नगरी में, श्री परमहंसों की छत्र छाया में, उनकी चरण शरण में जो हम बैठकर रोज अनुभव करते हैं, रोज क्यों समझाया जाता है हमें इन साधनों पर अमल करने के लिए? रोज क्यों हमारे लिए विशेष ये एक प्रकार से अभियान चलाया हुआ है? श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों के लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री सतगुरु ने एक ये खास मिशन छेड़ रखी है, मिशन चलाया हुआ है, रोज के रोज समझाने की। इसीलिए जरूरत है कि मन और माया कभी भी इस जीव को वरगला सकते हैं, कभी, क्योंकि जीव स्वयं तो कमजोर ही है, क्योंकि अकेला है। इसीलिए उसको दयाल के साथ रहने के लिए, सतगुरु के साथ रहने के लिए, हर वक्त सतगुरु का ध्यान मस्तक पर बिठाकर रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जो साधन हैं विशेष श्री आनंदपुर दरबार के, ये जो 5 नियम श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने बनाए हैं, और सब के सब साधन श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने पहले दिन से, जब से रचना रची श्री आनंदपुर दरबार की, तब से ही शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इनको ये नाम दिया गया, 5 नियमों की माला में पिरोया गया सुंदर नाम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने इन साधनों के रखे। पहला नियम श्री आरती पूजा, दूसरा सेवा, तीसरा सत्संग, चौथा दर्शन और 5वां सुमरन ध्यान। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी उन्होंने इन नियमों के अपनाने पर अपने ऊपर ली है, जिम्मेदारी कि अगर हम 5 नियमों की पालना करते हैं, गुरुमुख प्रेमी कोई भी, कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेदार। ये छोटी मोटी गारंटी नहीं है, ये एक जीवन का, इस जीवन का बेहतरीन नजराना है श्री परमहंसों की ओर से। मात्र शरण में आ जाना काफ़ी नहीं होता। जो साधन बतलाए जाते हैं उनको अपनाना, उन पर चलना, उन्हीं पर आश्रित रहना। अगर कोई इंसान शत्रु से बचने के लिए हथियार लेकर चलता है साथ में, तो हथियार का इस्तेमाल करना भी बखूबी आना चाहिए, तभी शत्रु से बचा जा सकता है। नाम की बख्शिश के साथ साथ नाम को जपने का, नाम को इस्तेमाल करने का, नाम की कमाई करने का जो रास्ता बताया है, जो तरीका बताया है, वही
काल और माया से बचने का बेहतरीन तरीका है और बचे रहने का, अंतिम श्वास तक अमली कार्रवाई करते रहने का संदेश और आदेश श्री गुरु महाराज जी हमें नित्य प्रति देते हैं। अपनी सुंदर प्रेरणाओं से, आशीर्वाद से, बड़े प्रेम से कितनी कृपा रोज का रोज करते हैं, क्योंकि वे अपने गुरुमुख प्रेमियों से बेइंतहा प्यार करते हैं। कभी नहीं चाहते कि हम भूले से भी फिर से काल और माया का रुख कर जाएं, थोड़ी भी लिप्तता हो जाए ये भी गवारा नहीं हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी को। क्यों कि भनक भी लग जाए काल और माया को कि जीव फिर से आ सकता है उसके शिकंजे में, तो उसका लगातार प्रयास रहता है जीवों को बरगलाने का। इसीलिए दयाल भी अपनी शरण में आए हुए गुरुमुख प्रेमियों को, जीवों को हर वक्त आगाह करते रहते हैं काल और माया से बचाने के लिए, और हर वक्त बचाने के लिए अपने गुरुमुख प्रेमियों के साथ रहते हैं। और हर संभव प्रयास जो है सबसे बड़ा यही है कि हर वक्त याद दिलाते हैं। यही प्रयास मेरे सतगुरु का कि हम आगाह रहें, हमें ये हर वक्त याद रहे, सतगुरु का ध्यान रहे, सुमरन श्वास श्वास में चलता रहना चाहिए। और 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति अलग से जो बैठकर करने का आदेश नित्य रोज याद दिलाया जाता है, और इससे भी कहीं अधिक ज़रूरत पड़े, क्योंकि वक्त पर कुछ भी जायज़ होता है, लेकिन किसी प्रकार से कमज़ोर नहीं अपने आप को होने देना चाहिए। यही श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें समझाते हैं कि जब माया का कहीं तुच्छ ख्याल भी हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा तो हम माया के बुलावे में नहीं आ सकते। माया हमें वरगला नहीं सकती, क्योंकि जब हम सतगुरु के ध्यान से खाली ही नहीं रहेंगे, सतगुरु के ध्यान से कभी एक पल के लिए भी दूर नहीं होंगे, 5 नियमों की पालना से हर वक्त भरपूर होंगे, 2 घंटे भजन अभ्यास करना हमारा नित्य प्रति का हम अपना दायित्व समझते हुए प्राणपन से इसको निभाएंगे, तो फिर काल की कोई औकात नहीं, माया की कोई औकात नहीं, और ना इनकी सेना का कोई जोर जो दयाल के दायरे में, दयाल की शरण में आए हुए जीवों को फिर से भटका सके और उन पर अपना शिकंजा कस सके। श्री आनंदपुर दरबार के अनुयायियों के लिए, श्री आनंदपुर दरबार के गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये जो मिशन श्री परमहंसों ने चलाया है, ये बहुत कामयाब और कारगर सिद्ध हो रहा है, और आगे से आगे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता हुआ, कदम कदम पर भक्ति का परचम लहराता हुआ श्री आनंदपुर दरबार का भक्ति का झंडा इसी तरह आगे से आगे लहराता हुआ विश्व शांति का प्रतीक कहलाएगा, और विश्व में शांति का यही एक सर्वश्रेष्ठ श्री आनंदपुर धाम सुख शांति
प्राप्ति करने का महान केंद्र बनकर रह जाएगा। और आज भी कोई महिमा में कमी नहीं है। श्री आनंदपुर धाम के अनुयायियों के लिए सुख और आनंद की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रहती दुनिया तक आनंद और सुख हर गुरमुख के दिल में बढ़ता हुआ रोशनी का मीनार ये श्री आनंदपुर दरबार ज्ञान और प्रकाश की रोशनी के तले गुरमुख प्रेमी अपना सफ़र सुगमता से करते हुए अपने लोक और परलोक को सुहेला बनाते हुए और हर पल प्रयासरत इस लक्ष्य की ओर, इस जीवन के असली मकसद की ओर बढ़ता हुआ और रोम रोम में अपने ये भक्ति का परचम लहराता हुआ, रोम रोम से सुख स्वरूप बनता हुआ इस संसार के अंदर मन और माया का और काल का इन सब पर विजेता कहलाएगा। आनंदपुर दरबार के हर एक गुरमुख की कहानी को सारा संसार दोहराएगा। जो आज दिखने में आता है कि चप्पे चप्पे पर श्री आनंदपुर दरबार के गुरमुख रहते हैं और बड़ी शान से इस दुनिया में सुखपूर्वक व्यतीत जीवन करते हैं, ये जीवन ही नहीं, ये लोक ही नहीं, परलोक भी अपना हर पल सुहेला करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी आंधियों के झकोले श्री आनंदपुर दरबार के गुरमुख को विचलित नहीं कर सकते। कितना भी प्रयास कोई कर ले, लेकिन जिसने अपने आप को स्वीकार कर लिया, श्री परमहंसों का अपने आप को सेवक स्वीकार कर लिया, और श्री परमहंसों ने तो पहले ही हमें सेवक स्वीकार कर रखा है। हमने भी अपने आप को सेवक समझ लिया श्री परमहंसों का। एकमात्र सहारा श्री सतगुरुदेव महाराज जी का अगर हमने अपने दिल में बना लिया, फिर कभी किसी प्रकार का डर भव बाकी नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारे दुखों को मिटाने वाली औषध जो नाम की बख्शिश हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने उनकी प्रेरणाओं से हमें हर स्वरूप में श्री परमहंसों से इस नाम के साथ जुड़ने का आह्वान किया जाता है और इस नाम को जपने की संबल प्रेरणा दी जाती है। मजबूती से अडिग इस नाम के साथ रहने का हर वक्त नित्य नया आदेश पारित किया जाता है और गुरमुख प्रेमी भी बड़ी खुश मिजाजता से खुश मिजाज होकर के अपने अटल इरादों से श्री परमहंसों के बख्शे हुए इस नाम की कमाई करते हैं, 5 वचनों पर अमल करते हैं, 5 नियम नित्य प्रति निभाते हैं और जो 5 नियमों की पालना करने से 2 घंटे भजन अभ्यास करने से
जो श्री परमहंसों की प्रसन्नता प्राप्त होती है, जो खुशी उतरती है, वो ढेर सारा बहुत गहरा सुरक्षा चक्र हमारे चारों ओर, वो प्रसन्नता सतगुरुदेव की उतरती हुई सुरक्षा चक्र को मजबूत कर देती है। फिर काल और माया का मन का चलाया हुआ कोई बाण, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र हथियार हमारे श्री परमहंसों के इस सुरक्षा चक्र को भेद नहीं सकता, और ये ज्यों का त्यों हमारी रक्षा करता है। और इसी रक्षा के घेरे में रहकर, इसी नाम की कमाई को करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए, नित्य नई खुशी प्राप्त करते हुए, हम सब गुरुमुखों ने लोक और परलोक को सुहेला करना है और अपने सतगुरु की ढेर सारी प्रसन्नता प्राप्त करनी है, और काल और माया पर हमारी विजय प्राप्त हो जाए और दयाल से हमारी जीवात्मा का एकाकार हो जाए। यही इस जीवन का लक्ष्य है और यही इस जीवन का मकसद है। हमें पूरा करके अपने जन्म को हमेशा हमेशा के लिए सफल बनाना है और काल से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।